मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे। आज उसी में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सीट लेआउट। ठीक है, आज हम लोग सीट लेआउट के बारे में बात करेंगे कि ये सीट लेआउट क्या होता है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या ग्राफिक्स हो, ड्राइंग बनाने के पहले, ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के पहले सीट पे कुछ प्रारंभिक वर्क करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सीट पे कुछ प्रारंभिक वर्क करते हैं। उसी प्रारंभिक वर्क को सीट लेआउट कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग स्नान करने के बाद क्या करते हैं, बाल झाड़ते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सब क्या है, हम लोग का प्रारंभिक वर्क है कि नहीं। उसी प्रकार ड्राइंग बनाने के पहले ड्राइंग सीट पे जो वर्क करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करने के पहले, ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के पहले ड्राइंग सीट पे कुछ प्रारंभिक वर्क करते हैं, उसको सीट लेआउट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या प्रारंभिक वर्क होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये ड्राइंग सीट, ये क्या है, ये आउटर लाइन जो देख रहे हैं ये ड्राइंग सीट का एज है। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये अनट्रिम्ड साइज है, अनट्रिम्ड साइज क्या होता है हम सारा चीज़ बताए थे। ये वाला जो हम लिए ये ट्रिम्ड साइज, ये ट्रिम्ड साइज। तो देखिए, अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड कैसे करते हैं बताए थे हम आपको कि लेंथ का डिफरेंस बाय 2 निकालते हैं, ब्रेथ का डिफरेंस बाय 2 निकालते हैं, मतलब लेंथ अनट्रिम्ड में माइनस लेंथ ट्रिम्ड में, ठीक है, बटे 2। उसी प्रकार ब्रेथ अनट्रिम्ड में माइनस ब्रेथ ट्रिम्ड में बटे 2। ठीक है, निकालते थे। जो डिफरेंस होता था, जिस पार्टिकुलर सीट की बात करें, यहाँ पे A1 की बात करें तो A1, तो जितने भी प्रकार का 6 प्रकार का मार्केट में अवेलेबल सीट होता था, तो मार्केट के साइज को अनट्रिम्ड कहते थे हम लोग, पिछला लेक्चर में हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो उसके अनट्रिम्ड में ट्रिम्ड को माइनस करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे, और जो आता था उतना का गैप यहाँ से लगाते थे। ठीक है, यहाँ से लगाते थे, तो हमको अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में कन्वर्ट हो जाता था। बताए थे एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन करने के लिए हम लोग अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में कन्वर्ट करते थे, कोई दिक्कत। अब देखिए, आपको एग्जाम में अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको बॉर्डर लाइन खींचना है। ये जो लास्ट वाला लाइन है, ये बॉर्डर लाइन, डायरेक्ट बॉर्डर लाइन खींचना है आपको, बॉर्डर लाइन खींचना है। ठीक है, इसको बॉर्डर लाइन या इसी को मेन लाइन कहते हैं, या इसी को मार्जिन लाइन कहते हैं, या इसी को मार्जिन लाइन कहते हैं। मेनली इसको बॉर्डर लाइन और मेन लाइन कहते हैं। आपको क्या करना है एग्जाम में, डायरेक्ट ये बॉर्डर लाइन खींचना है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको बॉर्डर लाइन या मेन लाइन खींचना है। तो देखिए, रूल होता है बॉर्डर लाइन या मेन लाइन खींचने का। देखिए, अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में आपको कन्वर्ट नहीं करना, मतलब ये वाला लाइन नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट, ये तो सीट का एज है, बाहरी जो लाइन है ये ड्राइंग सीट का एज है, इसको क्या करना है कि डायरेक्ट उस एज से बॉर्डर लाइन का डायमेंशन को लेंगे और डायरेक्ट बॉर्डर लाइन खींचेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका रूल होता है, जिधर से आप ड्राइंग करते हैं, तो देखिए ड्राइंग किधर से कर रहे हैं, तो देखिए ड्राफ्टिंग मशीन, पहले सीट कैसे लगाएंगे इस चीज़ को सीखिए। देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन के क्लैंप को कस लेंगे, जीरो वाला और स्केच लाइन जो बॉडी पे स्केच है, दोनों को एक सीध में लाके कस लेंगे। उसके बाद देखिए, ड्राइंग सीट के 2 एज को स्केल के दोनों एज पे लाके कस लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार कस आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद ये तो अब हो गया ड्राइंग सीट अपना। तो जिधर से ड्राइंग करते हैं, बॉर्डर लाइन खींचने का तरीका सीखिएगा, जिधर से ड्राइंग करते हैं उस तरफ 25 से 45 mm पे एक लाइन खींचते हैं। ये वाला डाटा जो होता है 25 से 45 mm, जिधर से ड्राइंग करेंगे उधर कितना लेंगे, 25 से 45 mm, कितना लेंगे, 25 से 45 mm। और लेफ्ट 3 साइड जो बच गया ये कितना लेंगे, 15 से 25 mm, कितना, 15 से 25 mm। जब R.K. धवन आप पढ़िएगा यही डाटा मिलेगा, लेकिन अंडी भट्ट पढ़िएगा तो अंडी भट्ट में उसी को 20 से 40, 10 से 20 देता है, तो ये स्टैंडर्ड आता है, आप लोग इसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, 15 से 25 mm। तो जिधर से ड्राइंग करेंगे हम लोग, जो बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ड्राइंग सीट के एज से कितना कितना लेंगे,
क्लियर हो गया कि जिधर से ड्राइंग करेंगे, ठीक है, उस तरफ 25 से 45 mm और लेफ्ट 3 साइड जो बच गया इधर कितना लेंगे 15 से 25। इसके बीच एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 20 mm लेंगे, ठीक है, और इधर कितना लेंगे हम लोग 30 mm। तो चलिए अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 20 mm ले सकते हैं, यहाँ 30 mm, 25 से 45 mm के बीच कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था बॉर्डर लाइन कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में। उसके बाद ये वाला ट्रिम्ड लाइन जो है आपको नहीं खींचना है, ट्रिम्ड साइज में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्या करना है, बॉर्डर लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोहर लगा हुआ रहेगा जिस पे आपका नाम वगैरह अपना इंट्रोडक्शन फुलफिल करना होगा। लेकिन कॉलेज में, ये तो एक्सटर्नल एग्जाम में यहाँ पे मोहर वगैरह रहेगा, ठीक है, लेकिन कॉलेज में यदि आप सीट जमा कीजिएगा तो फिर यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ता है। देखिए टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो देखिए जिसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं, तो ये टाइटल ब्लॉक का डाटा थोड़ा हम लिख देते हैं कितना होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, इस टाइटल ब्लॉक का डाटा होता है 185 गुना 65 mm। ये जो चौड़ाई लेते हैं हम लोग 65 mm लेते हैं, और ये जो लंबाई लेते हैं 185 mm लेते हैं, ठीक है। राइट साइड बॉटम में कॉर्नर पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन होता है सीट का, ठीक है, सीट का ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन, टाइटल ब्लॉक कहते हैं इसको, कोई दिक्कत। तो ये सिर्फ आप कॉलेज वगैरह में जब सीट जमा कीजिएगा तो ये बनाना है। चलिए, इसके अंदर फिर अपने सुविधा अनुसार जो जो इंट्रोडक्शन में लिखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें अपना नाम वगैरह सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखते हैं, जीपी बांका, या जहाँ भी आप जहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे बांका लिख देते हैं। उसके बाद नाम वगैरह लिखना होता है, नेम वगैरह, उसके बाद रोल नंबर वगैरह, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, उसके बाद बहुत सारा इसके अंदर जो जो आपका रिक्वायरमेंट है सारा चीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ये ड्राइंग सीट पे हम लोग जहाँ भी डायमेंशनिंग करेंगे वहाँ mm तक नहीं लिखना है, क्योंकि ये रूल है, ड्राइंग सीट पे अपने मन से mm तक नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट साइड बॉटम में कॉर्नर पे यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, आर इन mm। ये इस लाइन के ऊपर ही कीजिएगा, मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं था इसीलिए। तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे लिख लीजिएगा ऑल डायमेंशन आर इन mm। इतना वर्क आपको करना है ड्राइंग बनाने के पहले, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और इसमें कि आप जो भी लीजिएगा उसको यहाँ पे डायमेंशनिंग नहीं करना है। बॉर्डर लाइन के लिए जो भी डाटा आप यूज कीजिएगा 25 से 45 या 15 से 25 के अंदर जो भी डाटा लीजिएगा आपको यहाँ डायमेंशनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, डायमेंशनिंग नहीं करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इतना काम जो जितना अभी डील किए, इतना वर्क आपका ड्राइंग बनाने के पहले आपको सीट पे करना होगा। ये सीट लेआउट के अंदर आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए आगे अब बात करेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे, सम इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब कुछ हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, जो कि आपको आगे काम आएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि स्क्वायर कैसे बनाना है, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, लेकिन हमको सीखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, हेडिंग दे दीजिएगा सम इम्पॉर्टेंट some important geometrical construction। चलिए, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, लेकिन आपको एक बार हम रिकॉल करा देते हैं, पहले भी आप बचपन में बनाए होइएगा। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ट्रायंगल व्हिच साइड आर
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या कीजिएगा आप, कैसे ट्रायंगल बनाइएगा? तो सबसे पहले इनमें से कोई एक साइड को कंसीडर कीजिएगा और अपने मन से ड्रॉ कीजिएगा। मान लीजिए हम 6 cm को कंसीडर करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 6 cm लंबा एक रेखा ड्रॉ करेंगे, 6 cm लंबा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए, उसके बाद कोई एक साइड को हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम 6 सेंटीमीटर कंसीडर किए तो इसको डायमेंशनिंग भी करेंगे, ठीक है, इसको डायमेंशनिंग भी करेंगे। 6 cm कंसीडर्ड किए, डायमेंशनिंग का रूल को फॉलो करेंगे। डायमेंशन लाइन आउटलाइन के पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करेंगे। चलिए, एरो 1:3 में। उसके बाद जितना कंसीडर्ड किया यहाँ पे लिख लेना है। अगला का, अब देखिए लेफ्ट दो साइड कितना, 5 cm 7 cm, तो कंपास पे 5 cm कॉपी करेंगे, इधर से आर्क लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ से 7 cm कॉपी करेंगे, आर्क लगाएंगे। जहाँ कटेगा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इससे तो अपना ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रायंगल बनाने में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए ड्राफ्टिंग मशीन के नट को लूज करेंगे, बिल्कुल इसी के मदद से हम लोग ट्रायंगल बना लें। उसी प्रकार इसको मिलाएंगे, फिर अपना ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? तो सबको डायमेंशनिंग करेंगे। फिर देखिए, अब यहाँ पे ये लाइन, डायमेंशन लाइन इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो अपने मन से कहीं भी इसको कस लेंगे एक बार। अब फिर इसी के पैरेलल बिल्कुल पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे इस आउटर लाइन के पैरेलल कस लेंगे, बिल्कुल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑटोमेटिक डायमेंशन लाइन आउट लाइन के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ भी एरो 1:3 में बनाएंगे, ठीक है। 5 cm था, 5 cm, और फिर इस लाइन को अब डायमेंशनिंग करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ भी अपने मन से कहीं एक बार पहले फिक्स कर लेंगे, फिर इधर से यहाँ पे खींच लेंगे, फिर इसी के पैरेलल यहाँ भी। अब देखिए, अब ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट करेंगे, अपने ऑटोमेटिक इसके पैरेलल आ जाएगा। अब एरो बनाएंगे 1:3 में, एरो 1:3 में। फिर यहाँ पे जो आप लिए हैं डाटा कंसीडर्ड किए हैं 7 cm, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत ट्रायंगल बनाने में। चलिए, इसी प्रकार अगला हम लोग देखते हैं, स्क्वायर बनाते हैं हम। देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ ए स्क्वायर विच साइड आर 5 cm। बोल रहा है कि आप एक स्क्वायर बनाइए जिसका साइड 5 cm। कोई दिक्कत? चलिए, कैसे बनाइएगा स्क्वायर? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे देख लीजिए, जीरो और लाइन और बॉडी के स्केच लाइन पे सेट करेंगे, ठीक है। जीरो लाइन और बॉडी के स्केच लाइन पे सेट करेंगे, सेट हो गया। उसके बाद जितना mm का स्क्वायर कह रहा है साइड उसका, उतना mm हम लोग क्या करेंगे, साइड लेंगे, तो 5 cm, तो चलिए मतलब 50 mm, तो 50 mm लंबा एक लाइन ले लेंगे हम लोग। चलिए, उसके बाद ये दोनों का रिलेशन 90 डिग्री, बिल्कुल यहाँ से भी 50 cm क्या करेंगे, सॉरी 50 mm आगे बढ़ाएंगे, फिर इसके पैरेलल यहाँ भी 50 mm, अब फिर देखिए इसके पैरेलल इधर 50 mm। कोई दिक्कत? तो अपना जो स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। अब डायमेंशनिंग करेंगे, तो देखिए स्क्वायर बनाना, तो ये स्क्वायर क्या है, आउटलाइन है, तो आउटलाइन जो स्क्वायर का बनाएंगे वो HB से। अब देखिए डायमेंशनिंग करते हैं, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, ये सब किससे, 4H से। तो किसी को जिस साइड को कीजिएगा, सिर्फ क्या करेंगे, उसके पैरेलल होना चाहिए डायमेंशन लाइन। मान लीजिए यहाँ पे हम इस साइड को करते हैं, तो सिर्फ इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देंगे, फिर इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको, चलिए आगे अब स्क्वायर का जो डायमेंशन था उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। एरो 1:3 में बनाएंगे, ध्यान रखना है हमेशा। चलिए, यहाँ पे कितना था, 5 cm, तो 5 cm लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो स्क्वायर भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे बात कर ले हम लोग, अगला रेक्टेंगल कैसे बनेगा। तो देखिए, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं पेंटागन और हेक्सागन पे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, रेक्टेंगल कैसे बनाना है आप बना सकते हैं खुद से। चलिए आगे बात करते हैं, अब रेक्टेंगल बनाने सीखते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल कैसे बनाइएगा तो चलिए, तो जो भी साइड दिया रहेगा रेक्टेंगल का पहले ले लेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल से, फिर वर्टिकल स्केल से दूसरे साइड को ले लेंगे, फिर दोनों के पैरेलल इसको मिला देंगे तो एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। डायमेंशनिंग करेंगे, इसके पैरेलल इसको इधर प्रोजेक्ट कर लेंगे और इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उस प्रकार रेक्टेंगल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, पेंटागन, ये बताना जरूरी है हमको। तो चलिए ड्रॉ ए पॉलीगन लिखा हो, यहाँ पे पेंटागन होगा, यहाँ पे पेंटागन होगा, ठीक है। ड्रॉ ए पेंटागन विच साइड आर 6 cm। देखिए पेंटागन बनाना है जिसका साइड 6 cm है। तो देखिए, तो पेंटागन के लिए इनर एंगल थीटा बराबर कितना होता था 108 डिग्री। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले पेंटागन का जो साइड है उतना mm का लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए हमको पेंटागन बनाना है, साइड दिया हुआ है कितना 6 cm। तो सबसे पहले 6 cm लंबा एक रेखा ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। जितना लिए उसको डायमेंशनिंग भी करना है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल इसके पैरेलल प्रोजेक्ट करेंगे और इस डायमेंशन लाइन इसके पैरेलल होता है आउटलाइन के, यहाँ पे दिखा देंगे। चलिए अब एरो 1:3 में बनाएंगे। चलिए अब कितना लिए 6 cm, तो यहाँ पे 6 cm दिखा लेंगे। उसके बाद इधर एंगल कितना होता है 108 डिग्री, तो यहाँ पे 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इधर भी 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे 108 का एंगल बना के लाइन ड्रॉ करेंगे और 6 cm का आर्क लगा लेंगे। जहाँ कटेगा कुछ इस प्रकार कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, चलिए फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। चलिए आर्क लगाने के बाद इसको यहाँ से आपको मिला लेना है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आपको एंगल नहीं बनाना है, आपको क्या करना है डायरेक्ट यहाँ से आर्क लगाना है। तो कितना cm था 6 cm, तो यहाँ से 6 cm का आर्क इधर लगा लीजिएगा, यहाँ से 6 cm का आर्क इधर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा आपको वहाँ से इसको मिला लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला लेंगे तो अपना जो पेंटागन था ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना जो पेंटागन था ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे हेक्सागन का, ठीक है। हेक्सागन को 2 मेथड से पढ़ेंगे, एक बेसिक मेथड और एक हम लोग सर्कल मेथड पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सब टाइम जो है कंज्यूम करेगा। अगर सर्कल मेथड से बनाते हैं तो आपको लेस टाइम लगेगा, और हमको क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, आपको एग्जाम में टाइम मेंटेन करना है, ठीक है। इसीलिए हेक्सागन जहाँ भी बनाएंगे हम लोग सर्कल मेथड से बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हेक्सागन, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग पहले हेक्सागन को बेसिक मेथड से बना लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे सर्कल मेथड से, ठीक है। तो हेक्सागन दिया हुआ है, ड्रॉ अ हेक्सागन विच साइड आर 6 cm। तो देखिए हेक्सागन बनाने का है जिसका साइड 6 cm है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो हम पहले बेसिक मेथड बता देते हैं। तो वही ड्राफ्टिंग मशीन को 0 और स्केच लाइन पे सेट करेंगे। तो जितना mm का आपको हेक्सागन बनाना है पहले उतना mm साइड लेंगे हम लोग। तो 6 cm का कह रहा है मतलब 60 mm, तो 6 cm लंबा रेखा खींचेंगे। अब इनर एंगल हेक्सागन का हम लोग पढ़े थे, कितना निकाले थे 120 डिग्री। थीटा कितना होता था 120 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे आप 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इधर भी 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इधर भी 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब फिर क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 120 का एंगल बना के लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह जाएगा। इधर भी 120 का एंगल बना के लाइन ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार जाएगा। अब यहाँ से 6 cm का आर्क लगाएंगे, इधर भी 6 cm का आर्क लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए यहाँ पे कटा, ये भी कहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 120 का एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर 6 cm का आर्क लगाएंगे, कहीं आर्क लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आर्क लगा।
फिर यहाँ से 6 cm का आर्क लगाएंगे, कहीं मान लेते हैं यहाँ पे लगा, अब इसको मिला देंगे तो ये अपना हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा, अब देखिए हेक्सागन बनाएंगे, यहाँ पे HB पेन से इसको बनाना है, HB पेंसिल से मिला लीजिएगा जहाँ जहाँ 6 cm का आर्क लगा, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे एंगल कितना बार बनाना पड़ा आपको, 4 बार एंगल बनाना पड़ा, समय बहुत ज़्यादा लग गया, इसीलिए हम लोग हेक्सागन को इस मेथड से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हेक्सागन को डायरेक्ट सर्कल मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सर्कल मेथड क्या होता है, क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्सागन के लिए सर्कल मेथड। देखिए हेक्सागन का सर्कल मेथड क्या कहता है, जितना mm का आपको हेक्सागन का बनाना है, ठीक है, जितना mm का आपको हेक्सागन बनाना है उतना mm रेडियस लेके, देखिए साइड जो रहेगा हेक्सागन का, साइड के बराबर रेडियस लेना है आपको, ठीक है, साइड के बराबर रेडियस लेना है और आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए 6 cm का यहाँ पे कह रहा है हेक्सागन बनाने, तो 6 cm साइड का कह रहा है, 6 cm रेडियस लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। तो मेरा रिक्वायरमेंट है हेक्सागन बनाना, तो सर्कल बनाइएगा 4H पेंसिल से। चलिए आगे क्या करना है कि इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेना है, कोई दिक्कत। सर्कल बना के सर्कल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद तो हेक्सागन हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, दूसरा इस प्रकार बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यदि आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखिए सरकमफेरेंस को कहाँ टच किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर सरकमफेरेंस को यहाँ टच किया, क्या है, तो यहाँ से फिर उतने का जितना रेडियस लिए हैं, रेडियस कितना लिए हैं हेक्सागन के साइड के बराबर, तो जितना mm का हेक्सागन बनाना है उतना mm का रेडियस लेके एक सर्कल बनाइएगा, सर्कल को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल हेक्सागन बनाना है तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखिएगा कि सरकमफेरेंस को कहाँ टच किया है, तो जहाँ टच किया है एक बार ऊपर आर्क लगाइए, एक बार नीचे आर्क लगाइए। तो देखिए एक बार ऊपर आर्क लगाइएगा, एक बार नीचे, यहाँ से भी एक बार ऊपर एक बार नीचे, जहाँ जहाँ कट हुआ हेक्सागन को, जहाँ जहाँ कट हुआ वहाँ पे सभी को मिला दीजिए, हेक्सागन हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कैसे बनाएं हम लोग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायमीटर जहाँ सरकमफेरेंस को टच किया है वहाँ से आर्क लगाएं, इसलिए हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर यहाँ टच हुआ था, देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे, कितना का आर्क, जितना आप रेडियस लिए हैं, जितना का आपको हेक्सागन बनाना है, उसी प्रकार यहाँ से एक बार ऊपर एक बार नीचे, सभी को मिला दीजिए, देखिए आपका हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। और आप मेजर करिएगा तो आपको साइड वही मिलेगा हेक्सागन का, इनर एंगल 120 डिग्री ही मिलेगा, ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत कम समय लगेगा आपको बनाने में, ठीक है। चलिए सबको मिला लीजिए, और ये आपको एग्जाम में हेक्सागन नहीं बनाने आएगा, हम लोग को हेक्सागन बनाना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो कैसे कम समय लगे, कैसे बनाएंगे, सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्केल की मदद से मिलाइएगा। चलिए तो देखिए हेक्सागन कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए हमको वर्टिकल बनाना है, तो देखिएगा वर्टिकल डायमीटर कहाँ इंटरसेक्ट किया है, सरकमफेरेंस पे यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ से एक बार रेडियस के बराबर लेफ्ट साइड आर्क लगाना है, एक बार राइट साइड लगाना है। उसी प्रकार यहाँ से एक बार लेफ्ट साइड लगाना है आपको, एक बार राइट साइड लगाना है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल से आर्क लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर वर्टिकल बनाएंगे तो वर्टिकल से आर्क लगाएंगे। तो वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल से आर्क लगा लिए। अब क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ मिला आर्क सबको मिला लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ आर्क लगा था, आप लोग मिलाइएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। हम फ्री हैंड स्केच कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा आर्क लगा था, आप इसी प्रकार मिला लीजिएगा, आपका वर्टिकल हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। और मेजर कीजिएगा, ये साइड आपको उतना ही मिलेगा जितना mm का आप रेडियस लिए थे या जितना mm का हेक्सागन बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद इनर एंगल, ये वाला एंगल जो है ये आपको 120 डिग्री ही मिलेगा। ये बहुत इजी मेथड है, आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड 2 प्रकार का होता है, पॉलीहेड्रा और सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको। ठीक है, और 2 से 3 टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद आपका बेसिक लगभग ख़त्म हो जाएगा, फिर हम टेंजेंट कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।